पूरे उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग स्टाफ की एक भर्ती नहीं निकली है। पूरे इतने साल हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं, हमारा टाइम जो है वो खराब हो रहा है, हमारी एज निकल रही है। तो पूरे समस्त उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग बेरोजगार साथी है सब उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे। और आज दो अभी दो वर्तमान नीति दो, आज दो अभी दो वर्तमान नीति दो। इन मांगे जो है 2 साल पहले जो नर्सेज के 2621 पदों पर भर्ती आई वो आज तक पूरी नहीं हुई है। सरकार पर डे हमें आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। नर्सिंग डे के दिन एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन से जुड़े तमाम नर्सों ने बुद्ध पार्क पहुंच प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उत्तराखंड बने हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अस्पतालों में नर्सेज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्होंने कहा कि आरटीआई के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पूरे उत्तराखंड में वर्ष 2020 तक मात्र 746 स्टाफ नर्स थी, जो कि ना के बराबर है। सरकार इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की बात करती है, लेकिन किसी भी अस्पताल में IPHS के मानक लागू नहीं किए गए हैं। 2 साल पहले 12 दिसंबर 2020 को सरकार ने नर्सेज के 2621 पदों पर भर्ती निकाली। उस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। उस समय कोरोना की पहली लहर थी और उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में नर्सेज की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद दूसरी लहर आई, फिर भी सरकार ने नर्स की नियुक्ति नहीं की। फिर तीसरी लहर आई, सरकार ने फिर भी नर्सेज की नियुक्ति नहीं की। अब चौथी लहर दस्तक दे चुकी है, लेकिन नर्सेज के 2 साल पहले निकाले गए पदों को भरने के लिए आज भी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट अस्पतालों में नर्सेज से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सभी में बहुत अधिक संख्या में फर्जी स्टाफ नर्सेज को रखा गया है, जिनके पास ना तो नर्सिंग की कोई डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा है। इसकी शिकायत CMO नैनीताल से भी की गई, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। पर हम ये कहना चाहते हैं, पिछले 2 साल पहले जो भर्ती निकली थी 12 दिसंबर 2020 में 2621 पदों पर नर्सेज की जो भर्ती निकली थी, आज तक वो भर्ती जस की तस लटकी हुई है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं भर्ती क्यों लटकाई गई है। पिछली सरकार की लास्ट कैबिनेट में जब वर्षवार का फैसला ले लिया था, जब सब कुछ हो चुका था, ANM का और GNM का दोनों का वर्षवार नियुक्ति का फैसला लिया, तो ANM को जो है उनका GO क्लियर किया, उसके बाद विज्ञप्ति निकली और 1 जुलाई से पहले उनको नियुक्ति देने का फैसला कर लिया गया। लेकिन हमारा GNM का स्टाफ नर्स का आज तक GO नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? और हमारी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल रोकी गई है। क्यों रोकी गई है? हम माननीय धन सिंह रावत जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो पूरे समस्त उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग बेरोजगार साथी है सब उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है धन सिंह रावत जी या फिर स्वास्थ्य विभाग की होगी। अगर बात करें सरकार के रोजगार की, तो मैं बताऊं 12 साल से पूरे उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग स्टाफ की एक भर्ती नहीं निकली है। पूरे उत्तराखंड के नर्सेज की, सरकारी अस्पतालों में नर्सेज की स्थिति बताऊं तो 2020 में मैंने एक RTI लगाई थी, जिसमें पता चला था 746 स्टाफ नर्स, टोटल 746 स्टाफ नर्स पूरे उत्तराखंड में स्थायी हैं। IPHS के मानकों की बात करें 11,500 से ज़्यादा स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों नहीं सरकार भर्ती है? अभी 5 मई को मेरा देहरादून DG हेल्थ में एक प्रदर्शन था, जिसमें वहाँ के संयुक्त निदेशक ने मुझे SK झा जी ने बताया कि 5500 स्टाफ नर्स की भर्ती का हमने जो है अधियाचन भेजा है, जिसमें से 1324 पदों पर भर्ती सरकार कर रही है। लेकिन कब करेगी वो भर्ती? उम्र निकलती जा रही है, 12 साल से भर्ती नहीं आई है। कब ये भर्ती होगी? कितने लोगों की उम्र निकल रही है? हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए। जैसा कि सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन एक ऐसा है कि जिस दिन से मतलब हमने ये प्रोफेशन चुना है, तो हमारे लिए ये एक चुनौती है। तो मैं अपने गवर्नमेंट से, धन सिंह रावत जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब तक उन्होंने जितना मतलब जो कुछ भी किया है, उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो होने वाला था वो कैंसिल किया है। और मैं उनके लिए इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करूँगी, वो यहाँ आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमें आश्वस्त किया है। और पिछले कई सालों से मतलब जो विज्ञप्ति निकली है, 2900 पोस्ट निकली हुई है, तो हम लोग सभी यहाँ पे अभी मतलब यहाँ पे खड़े हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने हमारी बात को सुना है। अब हम यही चाहते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन हमें दिया है उस पर वो अब काम करें, क्योंकि आश्वासन से काम नहीं चलता है। इतने साल हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं, हमारा टाइम जो है वो ख़राब हो रहा है, हमारी एज निकल रही है और हम कहीं पर भी फॉर्म भरने के लिए मतलब एक मजबूर हैं कि अगर हम फॉर्म भरते हैं, पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकल रही है, इतने सालों के बाद वैकेंसी निकली है, तो उस पर अब काम किया जाए। अगर अब बीजेपी सरकार पे नौकरियों को लेकर लगातार बताया जा रहा है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नौकरी दे, अब हमने तो उन पे बहुत भरोसा किया है सर। अब उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया है,
तो हम अब इस बार भी अब भरोसा करेंगे। अब हम चाहते हैं कि बस उन्होंने जो हमें टाइम पीरियड दिया है उस पर वो लागू करें, हमारी भर्ती जो है सुनिश्चित करें कि हमारा होना है। देखो जीएनएम और एएनएम दोनों का जीओ निकलना था, लेकिन एएनएम का निकला था, जीएनएम का नहीं निकला अभी तक। हम उसी का वेट कर रहे हैं, उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और आज नर्सेस दिवस पे हमारा सबका, हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे भाई बहन है, मेरे सभी लोग यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से सभी जॉब वाले हैं, लेकिन हम इतनी कम सैलरी में इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो अब हमारी गवर्नमेंट को भी हमारे बारे में अब सोचना चाहिए। अगर वो अब नहीं सोचेंगे तो हम मजबूरी एक ऐसी चीज़ है इंसान को सब कुछ करा देती है। बुद्ध पार्क हमारे लिए एक ऐसा स्थल बन चुका है कि हमें खुद अब इस एप्रन को पहन करके हमें खुद ये लगता है कि जिस दिन हमने ये एप्रन पहना था, कसम खाई थी कि हम अपने प्रोफेशन को, अपने काम को बहुत तहे दिल से करेंगे, और हमने किया है, करके दिखाया है। गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है बहुत अच्छे से। मेरा नाम प्रीति है और मैं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज की स्टाफ हूँ।